म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बहुत सी एड्स देखी होंगी जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताती हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट। बहुत सी वीडियो देखे होंगे जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। बहुत सी एड्स भी देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है, जिसके बारे में हम आज एक बहुत ही अच्छा और डिटेल्स वीडियो डालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से नॉलेज दिया जाएगा और एक अच्छा एडवांस लेवल का नॉलेज दिया जाएगा जो कि आपको सही म्यूचुअल फंड और बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करने में, मतलब वो म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छी ग्रो दे सकता है और एक अच्छे फास्ट ग्रो दे सकता है, ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करने में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टाइम में म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले चीज़ ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले एक चीज़ होती है यहाँ पे एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये एक कंपनी होती है जो कंपनी मिल के जो कंपनी अपना एक फंड बनाती है। फंड मतलब एक म्यूचुअल फंड बनाती है। ठीक है, और उस म्यूचुअल फंड को चलाता है एक मैनेजर। ठीक है, और वो मैनेजर चलाता है जो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होता है, बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ को, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को वो किस प्रकार से रोटेट करना और आपका पैसा कहाँ पे लगाना और कहाँ पे नहीं लगाना, वो सब कुछ मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, अभी मैनेजर जो होता है वो फंड को चलाता है और ये फंड चलता है किससे है, एएमसी से। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड अगर आपको पैसा देता भी है तो एएमसी कंपनी जो होती है वो कंपनी क्या कमाती है। ठीक है, बहुत सी सभी एएमसी कंपनी 0 से लेकर 2% तक के चार्जेस लेती हैं। एएमसी कंपनी बहुत सारी होती हैं जैसे कि एसबीआई, कोटक, आईसीआई, उसके अलावा बहुत सी क्वांट की होती है, निप्पॉन की होती है, यूएफओ की होती है। ये सारी बहुत सी एएमसी कंपनी है जो अपना अलग अलग फंड लॉन्च करती है। ठीक है, जैसे कि अब आपने 2000 से स्टार्टिंग करी। ठीक है, आपने 2000 रुपये से स्टार्टिंग करी एसआईपी की, 2000 से एसआईपी की शुरुआत करी तो सीधा सीधा आपका 2000 का पूरा आपका फंड में नहीं जाता है। अब जैसे कि कोई एएमसी कंपनी में, एसबीआई के किसी भी फंड में आपने पैसा डाल दिया, 2000 रुपये स्टार्टिंग करी। ठीक है, 2000 में आपका वो चार्ज लेती है 1% चार्ज लेती है। ठीक है, तो 1% पैसा कट के जो पैसा बचता है, ठीक है, 2000 का 1% काट के जो पैसा बचता है वो पैसा आपका फंड में लगता है। पूरा का पूरा 2000 रुपये आपका फंड में नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और कहाँ से म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हम आगे इस चीज़ में ये देखेंगे जैसे कि बहुत से स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक में अगर आप चाहें तो स्टॉक में भी अलग अलग तरीके से पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, कोटक दुनिया भर के स्टॉक्स हैं अच्छी कंपनी के। ठीक है, पेनी स्टॉक नहीं, जो एक अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है जिसमें हम अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पैसा डाल के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हम पहले देखते हैं। म्यूचुअल फंड में 3 टाइप के होते हैं, तो डेब्ट होता है, इक्विटी होता है, हाइब्रिड होता है। उसके अलावा भी कुछ और टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, डेब्ट फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं। अब इक्विटी फंड में क्या होता है, इक्विटी फंड में जो आपका पैसा है वो इन कंपनी में लगता है। लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, मल्टी कैप होती है, फ्लेक्सी कैप होती है। ठीक है, फंड का मतलब क्या होता है, फंड में आपका पैसा लगता है और आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा नहीं लगता आपका। जैसे कि अगर इक्विटी में अगर पैसा लगता है, इक्विटी में जैसे कि अपना लार्ज कैप में पैसा लगेगा। ठीक है, लार्ज कैप में पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं लगेगा। लार्ज कैप फंड में कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ होंगी जो फंड मैनेज करता है। उन सभी कंपनी में एक फिक्स रेशियो के हिसाब से, जो उनके द्वारा फिक्स किया होता है, फिक्स परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। और पैसा अगर डाइवर्सिफाई होता है अपना, तो लॉस होने के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। इन सभी चीज़ों को संभालने के लिए इंडिया में सेबी और मेफी है जो आपका पैसा ख़राब नहीं हो, आपका पैसा डूबे नहीं हो, उस चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है, लेकिन
आपको पूरा एनालिसिस करके किस फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस फंड में नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद को देखनी होती है। इक्विटी फंड क्या होते हैं, डेब्ट फंड क्या होते हैं, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। कुछ ज़्यादा डेब्ट में और हाइब्रिड में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इक्विटी फंड में इन बहुत से फंड्स होते हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि कोई नया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो वो अपना IPO लाता है, ठीक है। और जैसे ये म्यूचुअल फंड भी अगर बिल्कुल नया ही लॉन्च होता है तो वो अपना NFO लाता है, मतलब न्यू फंड ओपनिंग, ठीक है। जैसे कि कोई फंड स्टार्टिंग में कोई AMC कंपनी अपना फंड लॉन्च करती है तो NFO लाती है, जिसमें अब अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो किस टाइप से ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें जानने में वो टाइम लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है नई चीज़ें हैं तो वो कितना ग्रो करेगी कितना नहीं ये हमको नहीं पता। तो NFO में पैसा डालना मतलब उस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है उस चीज़ से। कोई मार्केट में कोई पहले से कोई फंड चल रहा है उस फंड की अच्छे से एनालिसिस करके उसमें पैसा लगाना बेस्ट चीज़ है, ठीक है। फंड में क्या होता है, जैसे फंड में सीधा आपका पैसा नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं तो सीधा पैसा नहीं बताता है, वो फंड कुछ यूनिट्स में बाय होता है और वो यूनिट से आपको मिलती है NAV, ठीक है। वो आपके जो भी एक डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट में ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सबसे बेस्ट में डीमैट अकाउंट मेरे पास भी है म्यूचुअल फंड के लिए, मैंने ग्रो में खोल रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप अपना खुद का एक अकाउंट खोल के उसमें बहुत सी डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में जो आपका पैसा वो मैंने जैसे कि पहले बताया मल्टीपल्स स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है, ठीक है। इंडिया की जो टॉप मोस्ट सारी कंपनी होती है उन सभी कंपनी में अलग अलग तरीके से पैसा लगता है, ठीक है। अब लार्ज कैप कौन सी कंपनी होती है, मिड कैप कौन सी होती है, स्मॉल कैप कौन सी होती है, मल्टी कैप कौन सी होती है और फ्लेक्सी कैप कौन सी होती है, इन सभी के बारे में भी हम चीज़ देखेंगे। लार्ज कैप को जैसे कि मैं नॉर्मली कहता हूँ, लार्ज कैप मतलब हाथी है, हाथी मतलब ब्लू चिप कंपनियाँ, वो कंपनियाँ जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ टॉप कंपनियाँ हैं, ठीक है, उन कंपनियों में अपना पैसा लगता है। मतलब ये कंपनियाँ ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं बहुत अच्छा खासा, तो ये कंपनियाँ सीधी सी बात है धीरे धीरे चलेंगी, मतलब आपका पैसा बहुत स्लो तरीके से बनेगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे अच्छा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड में आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करना तो स्लो ग्रोथ होती है। मिड कैप क्या होता है, जो मतलब लार्ज कैप से जिनका मार्केट कम होता है, लार्ज कैप मतलब जिनका मार्केट जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। मिड कैप मतलब वो लार्ज कैप से थोड़ी कम होती है, जो कि ऊँट है, जो सीधी सी बात है हाथी के मुकाबले ऊँट थोड़ा तेज़ चलता है, ठीक है। मतलब इसमें आपका रिस्क मीडियम है और रिवॉर्ड भी मीडियम है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी मतलब होते हैं घोड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि आग मीच के घोड़े तेज़ दौड़ते हैं तो घोड़े से भी मैं स्मॉल कैप में पैसा लगा दूँ, लेकिन घोड़े के साथ क्या कुछ गधे भी होते हैं, ठीक है। और हमें ये चीज़ देखनी है कि हम घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं गधे पे पैसा लगा रहे हैं। स्मॉल कैप कंपनियाँ उसमें जो बहुत पोटेंशियल होता है, मतलब वो सब चली स्मॉल कैप कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप कम होता है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत बाकी होती है, तो ग्रोथ होने में उनको टाइम लगता है। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं स्मॉल कैप से मिल के जिन स्मॉल कैप फंड बनाती हैं, म्यूचुअल फंड जो AMC कंपनी होती है वो स्मॉल कैप कंपनी को लोग स्मॉल कैप फंड बनाते हैं, जो अगर अच्छी ग्रो करते हैं तो आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से बनता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, ठीक है। अगर हम मल्टी कैप में भी देखेंगे, मल्टी कैप मतलब वो कंपनी है जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप में भी लग रहा है, मिड कैप में भी लग रहा है और स्मॉल कैप में भी लग रहा है। अब फ्लेक्सी कैप कंपनी का मतलब क्या होता है कि इनमें भी पैसा अपना लार्ज कैप मिड कैप सब में लगता है, लेकिन इन सभी में क्या है कि कुछ जो उन्होंने कंपनी स्टार्टिंग में लगा रखी है वो फिक्स ही होती हैं। लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इन सब में कंपनियाँ फिक्स होती है, वो कंपनियाँ चेंज नहीं होती। फ्लेक्सी कैप फंड में ये होता है जो फंड मैनेजर होता है वो उसके हिसाब से जो कंपनी अगर अच्छा रन कर रही है, जो भी स्टॉक्स अच्छा चल रहा है उस स्टॉक्स को ऐड कर सकता है और जो स्टॉक अच्छा नहीं चल रहा है उस स्टॉक को अपनी लिस्ट से बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर होता है टिकर टैब, ठीक है। टिकर टैब गूगल पर जाके आप टिकर टैब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो साइट दिखेगी स्कैनर है जो इसमें यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड स्कैनर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये सेकंड इंटरफेस है, ये इंटरफेस खुलता है। जैसे यहाँ पे होता था कॉमोडिटी, डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड और अदर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम इक्विटी में देखते हैं।
इक्विटी में बहुत से फंड होते हैं, ये लार्ज कैप एंड मिड कैप, इंडेक्स फंड जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप, कॉन्ट्रैक्ट, फ्लेक्सी कैप फंड। अब जैसे कि हम लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड के बारे में देखते हैं, लोडिंग हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर आ गया लार्ज कैप फंड, मतलब ये वो सारे फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में हम यहाँ पर होता है कि AUM, ठीक है। AUM मतलब ये जो फंड है, इस फंड में लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है, तो इसमें 39,706 करोड़, मतलब इतना पैसा इस फंड में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, और एक होता है एग्जिट लोड, ठीक है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे, एग्जिट लोड भी क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो मतलब वही कि ये कंपनी जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपसे कितना पैसा चार्ज करती है। एक्सपेंस रेशियो जब जैसे कि यहाँ पर 0.59 है, जो कि एवरेज है, बहुत मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, 0.59 बराबर है, ठीक है। अब SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, CAGR, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि कोई भी फंड है उसका CAGR कितना है। CAGR मतलब एवरेज रिटर्न कितना दे रहा है, ठीक है। ये उसका रिटर्न है 3 साल 5 साल। अब जैसे हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, म्यूचुअल फंड उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक फ़ंड के बारे में हम आपको पूरे अच्छे से डिटेल्स बताएंगे कि उस फंड में आपको किस तरीके से पूरा देखना है, क्या करना है क्या नहीं। और नेक्स्ट आप जो भी आप इस स्कैनर को यूज़ करके और भी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे चेकलिस्ट आ गई, इस चेकलिस्ट को पढ़िए आप। रिटर्न्स अच्छे हैं, एक्सपेंस रेशियो बेटर है, रिटर्न्स FD से ज़्यादा, और कोई रेड फ्लैग नहीं। रेड फ्लैग नहीं है मतलब एक ये अच्छा फंड है, ठीक है। यहाँ पे उसका हाई लो है जो CAGR है मैक्स पे करते हैं, मैक्सिमम इसने अभी तक 18% का रिटर्न ये देता है, ठीक है। ये पिछले 11 साल का इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो किस टाइप का फंड है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देख लिया, लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.82%, मतलब जब आप पैसा इसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं तब 0.82% जो भी पैसा होता है वो उसका चार्ज काटता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका वो लोकेबिलिटी है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। एग्जिट लोड मतलब वो अमाउंट जब आप इसमें पूरा पेमेंट इन्वेस्टमेंट अपना चलता है, 5 साल बाद अगर जैसे आपने पैसा निकाला तो 5 साल बाद ये आपसे कितना पैसा चार्ज करेगा। 5 साल बाद अगर मान लो आपकी टोटल वेल्थ हो जाती है 10 लाख मान लो, तो 10 लाख का 1% जो भी है ये AMC कंपनी आपसे चार्ज करेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, ये अगर आपको इतना डिटेल्स निकाल के देते हैं तो पैसा तो आपसे लेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपये। लमसम क्या होता है, ऐसे भी क्या होता है, उन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रिटर्न्स मतलब ये रिटर्न्स जो इसके दिखा रहे हैं 1 ईयर, 3 ईयर और ये लाइफ टाइम का, ठीक है। एवरेज निफ्टी का इंडेक्स जो होता है एवरेज 12 से 13% रिटर्न देता है, और म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा 18, 20 और 30% भी रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जो 15% से ऊपर है हम उसको मान सकते हैं वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अच्छा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। एग्जिट लोड जो है, एग्जिट लोड बताता है रेशियो, ठीक है। रेशियो वगैरह का कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है। अभी बाकी के और भी दूसरे भी फंड हैं जिनके बारे में बताता है, यहाँ चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड कंपैरिजन बताता है, मतलब पीयर कंपैरिजन, कि इसके अलावा और भी और से फंड है SBI के इन सारे जो इसके कंपैरिजन में किस टाइप के परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी पैसा बताता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि फंड मैनेजर कौन है इनके, कि वो बंदा जो आपका पैसा संभालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलाहाब दलावी करके, यहाँ दलवाई करके जो बंदा जो फंड मैनेजर है वो आपका ये फंड का जो है वो चलाता है, ठीक है। और इसके अलावा उनके पास उस बंदे के पास और कौन कौन से फंड है, ये सभी फंड का ये 1 2 3 4 जो बता रहे हैं वो सभी ये फंड मैनेजर चलाता है। और ये कितना पैसा इस बंदे के अंडर में है, 1 है 3, ठीक है, 1,28,432 करोड़, ठीक है। ACR में, ठीक है, 1,28,000 रुपये नहीं है, 1,28,432 करोड़ ये जो बंदा है वो फंड को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ में। इस फंड का पैसा जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। फंड में कितना पैसा लगा हुआ वो शायद वो फंड में टोटल फंड का AMC ग्लोबल, इसमें
इस फंड में तो इतना पैसा लगाओ, ठीक है, टोटल AUM इस फंड का इतना है, और ये जो बंदा है, जो पर्सन है, ये पर्सन इतना पैसा मैनेज करता है, ठीक है, और ये इन सभी का मिला के है। इसके अलावा और भी कोई भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाटा का ले लेते हैं, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। कुछ स्मॉल कैप के बारे में देख लेते हैं हम, स्मॉल कैप फंड्स, ठीक है। यहाँ पे चेकलिस्ट सब बढ़िया है। मैक्स इसका रिटर्न जो है 18%, जो कि अच्छा है, ठीक है। पीएस कंपेरिजन, पीएस जो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो, ये AMC प्रोफाइल, मतलब इसमें टोटल कितना पैसा AMC में है, और कौन कौन से लोग हैं जो फंड मैनेजर है, जो मतलब आपका पैसा मैनेज करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस अच्छा है, इनको भी एक्सपीरियंस अच्छा है, और ये बहुत अच्छा खासा पैसा ये मैनेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लोग देखना है कि जो आपके फंड मैनेजर हो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, ठीक है। मतलब बिल्कुल कम एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो अगर किसी फंड को चला रहे हैं तो उसमें एक बार आपको सोचना है इन्वेस्ट करे या नहीं करे। अच्छे फंड मैनेजर जो है वो आपका पैसा अगर अच्छे से मैनेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इनको। यहाँ पे जैसे कि SBI, मैंने भी एक है, रिकमेंड मत समझना, मैंने भी एक SBI के स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रखा है, जिसमें मैंने एक छोटी सी ऐसा भी कर रखी है। मैक्स रिटर्न इसका भी अच्छा खासा रिटर्न है। स्मॉल कैप अगर आप कम टाइम के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप स्मॉल कैप फंड से दूर रहें। अगर आप 10 या 15 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाना चाहिए, मतलब आपका गोल क्या है, आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज कम है, आप 25 के आसपास के हैं, और अब अगर आपका रिटायरमेंट और आपके बच्चों की शादी का सोच रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी में पैसा लगता है आपका, ठीक है। SBI में मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है, आप किसी भी फंड को देख कर लगा सकते हो, और उससे भी अगर ज़्यादा सबसे बेस्ट है तो मेरा मानना है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में अगर लॉन्ग टाइम के लिए 20 साल से 15 से 20 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो कितना है इनका, एग्जिट लोड क्या है, लॉक इन पीरियड नहीं है इसका कुछ, ठीक है। और इनको जो है 19 साल 17 साल, इनको भी अच्छा सा एक्सपीरियंस है, ये आपके फंड मैनेजर हैं, बहुत ही अच्छा खासा फंड भी इनके पास मैनेज के लिए। AMC का भी मतलब फंड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि CAGR बता रहा है, ठीक है। एग्जिट लोड 2%, 1% होना चाहिए, 1% से ज़्यादा अगर होता है तो कहीं ना कहीं एग्जिट लोड ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो भी अंडर 1 के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसा ज़्यादा कटता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल से समझ के देख सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि SIP का जो कैलकुलेटर होता है, मतलब इसको आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि SIP में अपना पैसा किस टाइप से कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ता है। मान लो मैंने 2000 रुपये की SIP कर दी, ठीक है। अभी स्मॉल कैप फंड जैसे कि मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है 27%, ठीक है। अपन मान लेते अपने को इतना नहीं मिलता, अपन मान लेते सिर्फ अपने को 18% ही रिटर्न दे पाया, ठीक है। आज से 25 साल के लिए मैंने पैसा डाल के मैं भूल गया, हर महीने 2-2 हज़ार डाल रहा हूँ, मैं SIP करा दी, मैंने 18% मेरे को रिटर्न मिला, ठीक है। और 25 साल के लिए वो पैसा लगाता हूँ, ठीक है। हमने इन्वेस्ट कितना किया, 6 लाख, ठीक है। और हमारी वैल्यू कितनी बनी उसकी देख सकते हो, 1 करोड़ 16 लाख, ठीक है। अगर वही पैसा 2000, ठीक है, इन्वेस्ट कितना किया मैंने 6 लाख, वही पैसा अगर मैं 30 साल के लिए लगाता हूँ तो उससे तक 2 करोड़ के ऊपर हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे ये बता रहा है 27%, 27 अगर मैं इसको मानता हूँ, 25% अगर मैं रिटर्न मान के चलता हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 25 साल के लिए, तो मेरा 6 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट करा है मैंने, वो 4 करोड़ 75 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास हो जाता है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन आज से 20-25 साल बाद भी 4-4.5 करोड़ मतलब बहुत एक बड़ा अमाउंट है। और अगर आपको अच्छा कैसा सैलरी वगैरह सब अच्छी है आपकी, तो अगर 5000 की भी SIP करते हैं
और अब 18% का एवरेज रिटर्न मान के चलते तो भी 2-2.5-3 करोड़ के आसपास पैसा बनता है। ठीक है, अब ये होता है ऐसे भी मतलब आपके हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट करता है। और ये होता है एक लमसम मतलब जैसे कि आज मान लो मेरे पास 3 लाख रुपये पड़े, ठीक है, 3 लाख रुपये मैंने इसमें डाल दिया, SBI में कोई भी फंड देख के मैंने डाल दिया, तो वो मेरा 3 लाख अगर एक एवरेज रिटर्न के से माने 18%, तो 25 साल बाद वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपये हो जाते हैं। तो 3 लाख का 2 करोड़ हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर मैं डाल के भूल भी गया तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो आपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखा, तो उसके लिए थैंक यू। आप भी टिकर टैप के यूज़ से कौन सा फंड आपको चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा फंड बेस्ट है नहीं है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स अच्छे से देखकर इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम कोई भी एक SBI के फ्लेक्सी के फंड देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक और वीडियो जैसे बनाएंगे जो हम ये भी बताएंगे कि आपका पैसा वो कंपनी कौन सी कंपनियों में ये फंड आपका पैसा कौन कौन सी कंपनी में लगा रही है। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी होती है। नेक्स्ट वो है हाँ, इसके अब SBI फ्लेक्सी के फंड की चेकलिस्ट मतलब सभी ग्रीन है, मतलब अच्छी बात है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखते हैं, मैक्सिमम कितना CAGR रिटर्न बना के दिया इसने, मैक्सिमम 17%, मतलब मैंने कहा 15% से अगर ऊपर अगर कोई फंड जनरेट करता तो वो अच्छा ही है, वो बुरा नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी गुड है, ज़्यादा नहीं है। एग्जिट लोड देखो तो बहुत ही कम एग्जिट लोड है, मतलब ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। 0.10% एग्जिट लोड मतलब बहुत ही कम एग्जिट लोड है। ठीक है, बाकी का आप रिटर्न भी देख सकते हैं यहाँ पे। एक फंड मैनेजर जो मतलब ये वही जिन्होंने SBI का दूसरे फंड को चलाते हैं, ये वही हैं जो दोनों SBI के स्मॉल कैप में है, मतलब बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक, उसके अलावा हम एक चीज़ देखते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इंडेक्स फंड पे क्लिक करते हैं। इंडेक्स फंड मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में 2 इंडेक्स चलते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ठीक है, मतलब ये निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी। ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट में आ गया UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब वो ये फंड आपका पैसा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में लगाता है। ठीक है, और ये एक पैसिव फंड है, इसमें मैनेजर कभी नहीं देखते हैं कि किसी कंपनी में कितना लगाना है, कितना क्या नहीं। इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसके हिसाब से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर ऑटोमेटिक लगता है। बाकी के सभी ये जो फंड हैं जो हमने बताया वो सभी एक्टिव फंड्स हैं। ठीक है, इसमें CAGR एवरेज 12% से 13% ही होता है ऑल टाइम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, क्योंकि सीधी सी बात है पैसा ज़्यादा कहीं डाइवर्सिफाई होकर किसी का माइंड लगा के ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा रहा, तो ये एक्सपेंस रेशियो वगैरह एग्जिट लोड वगैरह इसमें कम ही होता है। ठीक है, अगर आप लार्ज कैप में सोचते हैं उससे अच्छा मैं मानता हूँ कि आप किसी इंडेक्स फंड में यूज़ करें। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी होता है और नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 50 मतलब वो कंपनियाँ जो इन फ्यूचर में निफ्टी 50 के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेकलिस्ट सब ओके है। मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न्स कितना है इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनको जो रन कर रहा है, ठीक है, रन भी जो कर रहे हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। टोटल इसमें अभी तक कितना करोड़ का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और ये एक ही है, सिंगल है, बाकी दूसरे भी और भी फंड है जो सिमिलरली चलते हैं, क्योंकि अलग अलग तो पैसा लगना है नहीं, सब में एक ही जगह पैसा जा रहा है निफ्टी 50 में, तो उसमें क्या ही अलग अलग होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के नेक्स्ट हम और भी वीडियो अच्छे अच्छे डालेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।